एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे क्योंकि वीक क्लोज हो चुका है, तो वीकली टाइम फ्रेम से हम डेली फिर ट्रेंड देखते हुए मार्केट में 15 मिनट में देखेंगे कि कैसे इंट्राडे ट्रेड बन सकती है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। वीकली टाइम फ्रेम में हमने खोला हुआ, और वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या व्यू दिख रहा है। मार्केट यहाँ से डाउन आया था, अप गया, यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से कंटिन्यू दो कैंडल बना रहा है, बट मार्केट बहुत स्लो एंड स्टेडी जा रहा है। जिस तरह से आप ये कैंडल देख रहे हो और जिस तरह से ये कैंडल दिख रही है, बहुत छोटा मूव है। मतलब मार्केट ये साइडवेज रेंज की तरह एक छोटे छोटे अप साइड शिफ्ट होता जा रहा है। तो मार्केट अभी आप देखोगे तो एक कफ एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, ये यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है। अब इसको ब्रेकआउट देने के बाद या तो एक रीटेस्ट लेके आए, या फिर ये साइडवेज होते होते ही अपसाइड जाएगा। या एक रीटेस्ट देने के बाद अगर अपसाइड गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है। डे टाइम फ्रेम में हमें मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, अपसाइड गया, रीटेस्ट दिया, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक अपसाइड मोमेंटम देते चला गया, बट बहुत स्लो 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 जाता जा रहा है। मार्केट में स्लो गया, और एक यहाँ पे एक छोटा सा हमें कल के दिन फ्राइडे के दिन एक पुल बैक देखने को मिला, पर ये भी लास्ट में 3 बजे के आसपास ये कोई आधा आधा से ऊपर रिकवर हो गया, और मार्केट कहीं बीच में इस तरह की कैंडल हैमर कैंडल बना के क्लोज हुआ है। तो अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, सिंपली अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो हम साइडवेज है, डीजीआई भी लगभग डीजीआई 0.6 और एचजीएक्स साइडवेज पड़ा हुआ है। तो मतलब मार्केट फ्लैट के आसपास या हल्का सा गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, मतलब साइडवेज रेंज में खुलेगा इसी रेंज के अंदर। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक पीछे का डाटा दिखा दूं। मार्केट ये देख लो आप, ये देख लिया, फिर ये देख लो आप, अपसाइड जा रहा था, मार्केट जा रहा था, डोजी बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, नीचे आया, रिकवर किया, फिर इसके अंदर एक डोजी बनी, फिर यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यू रैली स्टार्ट कर दी। पॉसिबिलिटी हाई है कि अगर मंडे के दिन इसके बीच अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो हम अपसाइड की एंट्री देखेंगे। अगर इसी रेंज के अंदर रह गया तो फिर हमें ट्यूसडे के दिन एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को बाय मिल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री कैन रिपीटेड। अब आ जाते हैं घंटे के टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड देखने के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है क्या है। अब अभी के लिए तो अपसाइड ही चल रहा था, यहाँ आने के बाद ये डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ, फिर वापस से ये लोअर लो लगा के ये इस साइड जा रहा था, पर वापस से ये अप साइड जाके यहाँ क्लोज दे दिया। तो ये वापस से अप ट्रेंड के साइड बना हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कब कंफर्म होगा, जब ये एक यहाँ से रिटेस्ट लेके न्यू हाई बनाएगा, तब जाके ये कंफर्म होगा, या फिर इनके ऊपर निकलेगा इस एरिया के ऊपर, जो कि 42,600 का लेवल है। अब जो मैं लेवल्स बनाए थे 15 मिनट में वो आपको दिखा देता हूँ, जिससे वीडियो लंबी ना बने। अब अगर इसी रेंज के अंदर खुला, अगर 42,422 इस रेंज के ऊपर खुला, तो खुलते ही आपको बाय नहीं करना है, वेट करना है। अगर इस रेंज के अंदर या तो थोड़ी देर रुक जाए, या फिर एक थोड़ा सा पुल बैक डाउन साइड के लिए और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बने इसके ऊपर इस तरह की, तो फिर आप एक बाय एंट्री देख सकते हैं, और टारगेट लेंगे 42,400 42,575 का। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज रेंज में चल रहा है, तो हमें 100 से 150 पॉइंट का टारगेट लेते चलना है। इससे बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना एक वन वे मूव में। जब तक कि ये विक्स 16-17 तक नहीं जाती, तब तक मार्केट में बहुत छोटे मूव आते रहते हैं। अब अगर इस रेंज के अंदर खुलने के बाद यहाँ से कैंडल बना के यहाँ आता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनी तो हम सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एम पैटर्न छोटा सा दिखे तब हम सेल कर सकते हैं, डबल टॉप दिखे 5 मिनट में तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, छोटा टारगेट। क्यों? मार्केट साइडवेज है, तो मार्केट में छोटे छोटे मूव ही आपको पकड़ने हैं, स्कैल्प की तरह ट्रेड करना है। छोटा एसएल रखना है 30-40 पॉइंट का, और 100-150 पॉइंट तक का टारगेट लेना है। और अगर इसी रेंज के अंदर खोलने के बाद मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव दे रहा है, और यहाँ एक मूव देने के बाद यहाँ मार्केट थोड़ी देर रुक जा रहा है, रुकने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया 42,600 के ऊपर कैंडल क्लोज मिली, तब हम एक अपसाइड एंट्री सोच सकते हैं छोटा सा एसएल लेने के बाद।
और हमारा टारगेट बनेगा 42,700 का पहला टारगेट बनेगा। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो 42,800 का फाइनल टारगेट होगा। ये लेवल्स मैं नहीं बता सकता, ये मैंने एक फिब लेवल से निकाला है, तो ये 42,800 तक का फाइनल टारगेट होगा। ये दो टारगेट आप बीच में 100 पॉइंट के बनाते हुए चलना। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ गया तो ये एक बार इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 टाइम पे ये इसको ब्रेक कर दिया है। फिर से ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, एक बेस बनाया, वापस से सपोर्ट लेके एक अपसाइड क्लोजिंग दे दी। अगर ये वापस से इस एरिया के नीचे आता है, इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है एक रिजेक्शन टाइप की, या फिर एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल क्लोज मिलती है इसके नीचे, तब हम एंट्री देख सकते हैं। और हमारा टारगेट बनेगा 42,068 रुपये का, 42,268 रुपये का टारगेट बनेगा। अगर इसके नीचे 15 मिनट की या 5 मिनट की कोई भी अच्छी कैंडल क्लोज मिल गई तो फिर हमारा टारगेट बन जाएगा 42,100 का। इसके नीचे आ रहा है तो 42,000 के आसपास इस जोन तक का फाइनल टारगेट होगा। ये एक अच्छा खासा डिमांड एरिया है जहाँ से मार्केट आता है और एक अच्छी खासी रैली अपसाइड के लिए देता है। जब यहाँ आया था वापस अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की रैली दी थी, 300-400, यहाँ आया तो वापस से इतनी बड़ी रैली दे दिया। तो मार्केट अगर इस एरिया के आसपास रुकता है तो आप एग्जिट कर देना, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ से एक डिमांड बनाएगा, फिर यहाँ से वापस से एक पुल बैक ले सकता है अपसाइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए 3 टारगेट है, पहला, सेकंड और थर्ड टारगेट। और अगर गैप डाउन और गैप अप खुल जाता है तो सिंपली, अगर गैप अप खुल गया इस एरिया के आसपास या इसके ऊपर खुलता है तो फिर एंट्री थोड़ी टाइम के लिए अवॉइड करना है, जब तक कि एक पुल बैक ना मिले। एक पुल बैक मिले फिर अगर इसको वापस से अपसाइड ब्रेक करेगा, या फिर यहाँ पे एक रुकने से ये मार्केट मतलब साइडवेज होना चाहिए अपसाइड के एरिया पे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर साइडवेज होने के बाद फिर कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट आता है तब हम एक छोटा एसएल डाल के एक छोटा टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बाकी हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि गैप अप खुलने के बाद ये मार्केट लगता नहीं है कि अपसाइड और रैली कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। और अगर गैप डाउन खुल गया तो अगर खुलते अगर नीचे आ रहा है तो फिर गैप फिल एरिया इस एरिया के आसपास से वापस से अपसाइड जा सकता है। अगर इस एरिया के आसपास कोई भी एक हैमर कैंडल या डोजी कैंडल देखने को मिले, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिले बुलिश टाइप का, तो यहाँ से वापस एक डे हाई के आसपास मार्केट जाके क्लोज हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर गैप डाउन देखने को मिल जाता है, अगर इस एरिया के आसपास गैप डाउन दिखता है और पहली ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे बुलिश एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट गैप फिल का होगा। अगर यहाँ ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद एक रिटेस्ट देके वापस अप से जा रहा है तो एक वापस से इस एरिया के आसपास मार्केट देखने को मिल जाएगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, अगर इस एरिया के नीचे खुलता है तो फिर हम प्राइस एक्सेस देखने के बाद ही ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर फिर हम अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी पहले हम डेली टाइम फ्रेम में खोल लेते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। निफ्टी में अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, एक सेकेंड, वीकली में क्या है वो भी देख लेते हैं। वीकली में मुझे एक इनसाइड कैंडल टाइप का तो नहीं है, पर एक थोड़ा सा पुल बैक लिया है वीकली टाइम फ्रेम में। निफ्टी इस जगह पे हॉल्ट लिया है, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रहा था, इस जगह पे हॉल्ट लिया। अब अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो हमारा टारगेट होगा डे हाई के आसपास तक का, जो कि 18,600 का है। ये लगभग इस एरिया के आसपास हॉल्ट लिया है, इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं दे पाया है, ये दे दिया था, फिर यहाँ पे हॉल्ट लिया है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट अपसाइड जाए, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में बेयरिश कब होंगे, जब कभी भी ये निकलेगा 18,000 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे ये वीकली टाइम फ्रेम में क्लोज हुआ है। तो अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट फिर यहाँ से हमें डाउन साइड देखने को मिल जाएगा, जो कि 17,000 के आसपास भी देखने को आ सकता है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, बहुत मार्केट स्टीप मूव में चल रहा है, छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए। ये गैप डाउन खुला था, फिर यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन की टाइप बना रहा था, फिर इसके नीचे क्लोजिंग मिली, फिर यहाँ से ये इस तरह से एक अच्छा खासा मूव दिया, पर यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके वापस से एक अपसाइड यहाँ क्लोजिंग दे दिया।
तो इसका क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे कल के दिन अगर हॉल्ट ले लेता है इस कैंडल के पास मंडे के दिन, फिर अगर इसके ऊपर निकला 18,400 के, तो यहाँ से एक टारगेट 18,500 का, अगर फिर ये स्लो एंड स्टडी 18,600 तक भी देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पे हॉल्ट करता है। तो अगर इसको ब्रेक दे देता है तो भी हम एंट्री देख सकते हैं, पर एक छोटे छोटे टारगेट बनाते चलेंगे, जो कि 18,500 और 18,600 तक हो गए। धीरे धीरे मार्केट एक हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। और अगर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड एंट्री हम इसके नीचे सोचेंगे, जो कि है 18,250 के नीचे, इस लेवल के नीचे सोचेंगे। इसके नीचे आ रहा है तो वापिस से 18,200 तक टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके भी नीचे आया तो फिर मार्केट थोड़ा बियरिश देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। अब आ जाते 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखने के लिए। ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पे एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, बट वापस से मार्केट इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये अप ट्रेंड हो गया गैप अप खुल के। फिर मार्केट यहाँ से एक अपर ट्रेंड में ही था, पर मार्केट यहाँ आया, लोअर ट्रेंड बनाया, इसका लो ब्रेक किया, वापस से आया, वापस से डब्ल्यू बना के एक अपसाइड जा रहा है। अगर ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, जो कि 18,360 या इसका लेवल है, इसके ऊपर नहीं निकलता, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और अगर इसके ऊपर निकलने के बाद वापस से एक लोअर लो बना के निकलता है तो एक मार्केट वापस से अप ट्रेंड में आ जाएगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है तो मार्केट लोअर लो फॉर्म में, और यहाँ से आप एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना। अब आ जाते हैं 15 मिनट में, और ये जो लेवल्स है बनाए हुए, मार्केट लगभग इसी रेंज के अंदर घूम रहा है कब से। इस ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे आ रहा था मार्केट। ये 18,440 का ऐसा रेजिस्टेंस लिया, फिर डबल टॉप बना के नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया, वापस से अब गया, इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। फिर एक्सपायरी के दिन इसका ब्रेकआउट आया था, बट वो लास्ट मोमेंटम में आया, तो मार्केट फिर यहाँ पे गैप अप को देखने को मिल गया ग्लोबल मार्केट की वजह से। तो ग्लोबल मार्केट खुला ही रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, तो वहाँ से एक शार्प कैंडल देखने को मिली, इस एरिया के आसपास क्लोज दिया, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ से एक ट्रेड बनती थी। पहला टारगेट ये था, इसके भी नीचे आया, सेकंड टारगेट ये देखने को मिल गया हमें, एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, वापस से यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, एक फेक ब्रेकआउट दिया डाउन साइड के लिए, फिर यहाँ से एक अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया। जब भी कोई भी मार्केट में ट्रैप करता है तो उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम आता है रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग बाय या सेल करके बैठे हैं उनका एसेल हिट होने लगता है, और मार्केट में फिर लिक्विडिटी आनी स्टार्ट होती है, और मार्केट एक अच्छा खासा मूव देता है वन डायरेक्शनल। अब देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर ये इस रेंज के बीच खुले, हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि ये किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं देता। अगर ये इस रेंज के अंदर खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिलती है, तब हम 18,440 तक का टारगेट ले सकते हैं, या फिर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 18,282 के नीचे निकले, तब हम एक 18,224 का टारगेट ले सकते हैं, ये अपसाइड और डाउन साइड के लिए। अब अगर एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत बड़े मूव आ जाते हैं तो फिर अगर मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी, अगर यहाँ रुकने के बाद अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, 18,500 तक टारगेट होगा, इसके ऊपर निकल रहा है तो 18,540 का फाइनल टारगेट होगा। इसके ऊपर ऑल टाइम हाई के लिए एक ही दिन में जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ गया, तो अगर ये डाउन साइड आया, इसके नीचे आया, पहला टारगेट ये लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, आधा घंटा रुका, फिर उसके नीचे आ रहा है तो 18,210 तक नीचे कैंडल क्लोज मिलते ही हम टारगेट लेंगे 18,168 का, जो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा गैप फिल एरिया, इसके नीचे आ रहा है तो 18,120 तक का टारगेट होगा। अगर इसके भी नीचे आ रहा है तो 18,073 रुपये के आसपास निफ्टी डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। अब आ जाता है गैप डाउन और गैप अप में क्या होगा। सिंपली अगर गैप डाउन या गैप अप बड़ा देखने को मिलता है, अगर गैप अप इसके ऊपर होता है और यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद, एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए टारगेट ले सकते हैं 18,440 का। इसके ऊपर निकल रहा है तो और भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर गैप डाउन देखने को मिल जाता है
जो कि इस एरिया या इस एरिया पे दिखता है, तो यहाँ से वापस से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आ जाता है तब हम क्या करेंगे, सिंपली एक पुल बैक का वेट करेंगे। जो भी यहाँ पे बायर है, जो भी यहाँ पे बाय करके लेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, तो उनको एक बार ट्राई करने का मौका देंगे। अगर मार्केट यहाँ से वापस से रिटर्न लेके चले जाते हैं तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं और वहाँ गैप फिल तक का टारगेट लेंगे। अगर यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आता है और हाई बिना क्रॉस किए वापस से नीचे आना स्टार्ट करता है, तब हम सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट बनेगा ये 3 डाउन साइड के लिए टारगेट। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली एनालिसिस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।